नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 7 पॉइंट्स जिनकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है और आप फिर परेशान हो जाते हो। वो 7 पॉइंट्स आप लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस में लिखे होते हैं, जो आप लोग नहीं पढ़ते हो, इस वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। उन सभी के लिए मैं ये 7 पॉइंट्स ढूंढ के लेके आया हूँ जिनका क्लेम बार बार रिजेक्ट हो रहा है या फिर भविष्य में रिजेक्ट होने के चांस है। अगर वो लोग मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो उनका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा और वो क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम परचेज करते हैं तो उसकी टर्म एंड कंडीशंस उसके साथ में आती हैं, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें लिखी होती है। वो चीज़ें अगर हम टाइम पे नहीं पढ़ते हैं और उनको पढ़े लिखे बिना हम क्लेम लेने हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं या फिर उन टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं जो इंश्योरेंस कंपनियाँ टीपीए की तरफ से दी हुई है, तो भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। जितनी भी पॉलिसियाँ हैं उन सभी की टर्म एंड कंडीशंस में से मैं 7 पॉइंट आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ, जिनको आप फॉलो करके आप अपने क्लेम को रिजेक्ट होने से बचा सकते हो। तो जो 7 स्टेप्स आप लोगों के लिए मैं ढूंढ के लेके आया हूँ, उन स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप्स है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स भेजते हो क्लेम लेते टाइम, चाहे वो कैशलेस क्लेम हो या फिर वो रिम्बर्समेंट क्लेम हो। कैशलेस क्लेम में तो हॉस्पिटल इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स भेजेगा और रिम्बर्समेंट क्लेम में आप लोग इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स भेजोगे। इनकम्प्लीट का मतलब आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स भेजोगे। इंश्योरेंस कंपनी जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रही है आपको वो प्रोवाइड करना है, लिमिटेड टाइम में करना है। और अगर वो आप लिमिटेड टाइम में प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी डॉक्यूमेंट्स मांग रही है उसके अलावा आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। तो आप लोगों को कभी भी, चाहे कैशलेस क्लेम हो या फिर रिम्बर्समेंट क्लेम हो, आप लोगों को इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। दूसरा पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन या फिर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का मतलब होता है कि जो पॉलिसी होल्डर है, यानी कि जो पॉलिसी खरीद रहा है, उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनकी पॉलिसी खरीदते टाइम उन सभी की मेडिकल कंडीशन क्या है पॉलिसी खरीदने के टाइम पे। यानी कि किसी को पहले से कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, तो वो आप लोगों को पहले बतानी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी को, नहीं तो आपका क्लेम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज लगा के वो रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि पॉलिसी खरीदने से पहले इसको ये तकलीफ थी और इन्होंने हमसे ये छुपाया है, इस वजह से वो क्लेम नहीं देते हैं। तो जब भी आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी है, आपको अपनी एक्चुअल कंडीशन बतानी है कि मेरे शरीर में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कैंसर है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, तो उस बीमारी के बारे में आप लोगों को डिस्क्लोज करना है इंश्योरेंस कंपनी के पास। अगर वो डिस्क्लोज कर देते हो और फिर उसका क्लेम आप जाके लेते हो तो आपको आसानी से क्लेम मिल जाएगा। और डिस्क्लोज नहीं करते हो उस चीज़ को और फिर उस क्लेम को लेते हो तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज करके वो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है पॉलिसी परचेज करते टाइम। तीसरा पॉइंट है पॉलिसी टर्म्स वायलेशन। यानी कि आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि जो दिशा निर्देश है, उसको अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप कैशलेस क्लेम के लिए आपको नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना है, अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाओगे तो आप लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट मतलब आपको पेमेंट देनी पड़ेगी और आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी पॉलिसी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो भी टर्म एंड कंडीशंस है उसको आप लोगों को फॉलो करना है, उसकी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। चौथा पॉइंट है वेटिंग पीरियड। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम पे सभी बीमारियों का कोई ना कोई वेटिंग पीरियड होता है। जैसे सर्जरी के लिए इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड दिया हुआ है। ऐसी कोई मेजर बीमारी उसका 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ट्रीटमेंट कवर होता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो बीमारी आपको है उसका वेटिंग पीरियड आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो ही उसका क्लेम आप लोगों को मिलेगा, अदरवाइज आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा वेटिंग पीरियड के दौरान। 5वां पॉइंट है नॉन डिस्क्लोजर और मिस रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, यानी कि झूठ बोलते हो कि मुझे तकलीफ़ नहीं है और बाद में बोलते हो कि मुझे तकलीफ़ है, तो उससे आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में
कोई झूठ नहीं बोलना है, सारी चीज़ें सच सच बतानी है जो आपके साथ एक्चुअल में है। अगर आप उसको छुपा के या कुछ और बोलते हो तो वो बातें मिसमैच हो जाएगी, और जब बातें मिसमैच होगी तो उसका इफेक्ट आप लोगों के क्लेम पे पड़ेगा और आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसका कोई सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला नहीं मिले। छठा पॉइंट है पॉलिसी लैप्स, यानी कि अगर आप अपना प्रीमियम टाइम पे नहीं भरते हो तो आपकी पॉलिसी को लैप्स कर दिया जाएगा, यानी कि उसको बीच में बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद अगर आप अपना क्लेम लेते हो तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब भी आपका प्रीमियम आता है तो आपको उस प्रीमियम को टाइम पे भरना है। वो आप लोगों को ऑनलाइन भी चेक कर लेना है। आजकल तो इंश्योरेंस कंपनियां मेल भी करती है रिन्यूअल से पहले, और कॉल भी करती है, और मैसेज वगैरह भी आप लोगों को करती है। उसका आप लोगों को ध्यान रखना है और अपना प्रीमियम टाइम पे भरना है, ताकि आपको क्लेम लेते टाइम रिजेक्शन फेस ना करना पड़े। सातवां पॉइंट है ट्रीटमेंट नॉट कवर्ड, यानी कि जो आपकी बीमारी है उसका खर्चा आपकी जो पॉलिसी की लिमिट है उससे ज़्यादा हो जा रहा है तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आपकी पॉलिसी के अंदर कवर ही नहीं है, चाहे 2 साल का वेटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाए, 4 साल का हो जाए, तो भी उसमें आपको वो क्लेम नहीं मिलेगा और आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये 7 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया है। इन 7 पॉइंट्स को आप समझ के देख के आप अपना क्लेम ईजी तरीके से ले सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से। और इससे बेस्ट ये रहेगा कि आप अपनी जो पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको अच्छे से पढ़ो। उनमें और भी बारीकी से काफ़ी चीज़ें रहती हैं, लेकिन जो मोटा मोटी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को इन 7 पॉइंट्स के अंदर बता दी हैं। इनको आप फॉलो करके अच्छे से आप टाइम पे क्लेम ले सकते हो और रिजेक्शन से आप लोग बच सकते हो। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि क्लेम रिजेक्शन से कैसे आप लोग बच सकते हो इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करके। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आप लोगों को रिजेक्शन से रिलेटेड बता दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल जरूर पूछ सकते हो। सभी सवालों का जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।